समझो मोल है ना समझो तो खेल, खेल खेल में युग गया वही खिलाड़ी खेल। खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, आप खिलाड़ी आप ही। इसका अर्थ आपको पूर्व में बता दिया था कि संसारी प्राणी हमेशा अपने सुख का साधन दूसरों को बनाता है कि उनके संयोग से हमें सुख मिलेगा, लेकिन वास्तव में आचार्य कहते हैं पर के संयोग से दुखी है। यदि आप अपने आत्म तत्व को ही अपने सुख का साधन बनाते हैं तो जो सुख मिलेगा वो स्थायी सुख होगा, क्योंकि दूसरों पर आधारित पतंग जो उड़ती है हवा के सहारे उड़ेगी तो कब तक उड़ेगी, जब तक हवा चलेगी, अन्यथा गिर जाएगी। तो पर के सहारे से मिलने वाला सुख तो क्षणभंगुर है और वह वास्तव में दुखी है। इसलिए आप खिलाड़ी आप ही बनो खिलौना खेल, स्वयं अपने आत्म तत्व को लक्ष्य बनाओ। आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख ही सच्चा सुख है। इसलिए पर की अपेक्षा छोड़ करके स्वयं में सुख खोजने का प्रयास करो। किस किस का करता बनूं, किस किस का मैं कार, किस किस का कारण बनूं, यह सब क्यों कर यार। पर का करता मैं नहीं, मैं क्यों पर का कार, करता कारण कार हूँ मैं निज का अनिवार्य। अब देखिए संसारी प्राणी क्या होता है, बहुत जल्दी अहंकारी बनता है या दीन बनता है। मैंने उसका भला किया, मैंने उसको पढ़ा लिखा के योग बनाया, मैंने ये काम किया, तो उसमें अहंकार आ जाता, कर्तापन आता है। तो वास्तव में देखा जाओ मैं किसने मेरा भला किया, यदि वो नहीं होते ना तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता, तो उसके ऊपर वो दीनहीन बन जाता है अथवा कर्तव्य अहंकार बन जाता है, या मेरे कारण से ये कार्य हुआ अच्छे भले। तो कर्ता कारण और कार्य तीन चीज़ें हैं। कर्ता जैसे कुंभकार करने वाला हो गया, घट उसका कार्य हो गया और चका आदि उसके कारण हो गए। तो वास्तव में पर को कर्ता किस किस का कर्ता बनूं, सम्यक दृष्टि विचार करता है आत्मज्ञानी कि मैं किस किस का कर्ता बन सकता हूँ, किस किस का कार्य और किस किस का कारण। वास्तव में मैं पर का कर्ता हूँ नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपने अपने पुण्य पाप का उदय होता है जिससे उसका कार्य संपन्न होता है। हम तो निमित्त उसमें बन सकते हैं, लेकिन निमित्त को अहंकारी नहीं बनना चाहिए, ना दीनहीन बनना चाहिए। मैं क्यों पर का कार्य, और पर मैं पर का कार्य भी नहीं हूँ कि किसी ने मुझे प्रसन्न किया, नहीं। मेरे भीतर अगर प्रसन्नता नहीं होती, कोई कितना भी हंसा दे, जोकर भी आ जाए तो भी हंसने वाले नहीं हैं। और अपने भीतर प्रसन्न है तो विपरीत परिस्थिति में भी प्रसन्नता होती है। तो कर्ता कारण कार्य मैं निज का अनिवार्य, मैं अपना ही करता हूँ, अपना ही कारण और अपना ही कार्य हूँ। ना मैं पर का करता हूँ, ना पर का कारण हूँ, ना कोई पर का कार्य हूँ। अर्थात मैं जो हूँ अपने आप में ऐसे आध्यात्म दृष्टि रखने वाला व्यक्ति हमेशा पर सापेक्ष उत्पन्न होने वाले सुख दुख दीनता अहंकार आदि भावों से दूर रहता है। तो सम्यक दृष्टि या आध्यात्मिक दृष्टि वाला यही विचार करता है कि मैं अपने ही परिणामों का कर सकता हूँ। आप सोचो कि मैं उनको बदल दूँ, गलत बात है। वो नहीं बदलेंगे जब तक उनका उपादान नहीं होगा। एक व्यक्ति गुरु का थोड़ा सा निमित्त मिलते से उसके भीतर परिणमन की योग्यता होती तो बदल जाता है, नहीं तो वही जिंदगी भर गुरु का उपदेश सुन रहा, कोई परिवर्तन नहीं आता। तो परिवर्तन यथार्थ में निश्चय से देखा जाए तो अपने भीतर की योग्यता से ही परिणमन होता है, पर के करने से नहीं होता। हमने तो खूब इसका अनुभव कर लिया कि कितना भी अच्छा सानिध्य मिल जाए, 24 सामने वाले में तिलतुस मात्र परिवर्तन नहीं आता। और कई बार उसके उपादान की योग्यता होती है थोड़े से, पर अपने स्वयं सोचना, कई बार सब समझा रहे तो नहीं आया, लेकिन अचानक दिमाग में आ रहा है हमें ये काम नहीं करना, जो छूटा तो छूट गया। और किसी ने कहने वो निमित्त मात्र थे, लेकिन सामने वाला अहंकार कर ले कि मैंने इसको परिवर्तित किया, तो उससे और उसका पतन हो जाएगा। इसलिए बहुत जैन सिद्धांत ये सबसे बड़ी अध्यात्म है कि पर का कर्ता मत बनो, कारण नहीं बनो। कारण में अपना ही कर्ता, मैं अपने में परिणमन ला सकता हूँ, दूसरों को परिवर्तन नहीं करा सकता। ऐसी दृष्टि हो जाएगी तो आप सैकड़ों विकल्पों से बच जाएंगे। अन्यथा दुनिया को हम बदलना चाह रहे, अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे। बस
हर व्यक्ति दुनिया को बदलना चाहता किंतु स्वयं बदलता नहीं है। किंतु आचार्य यहाँ पढ़ते स्वयं को बदलना बहुत सरल है और दूसरों को बदलना बहुत कठिन है। बदले ना बदले उसके उपादान के ऊपर है। तुम अपने उपादान को सशक्त करो और अपने परिणाम अच्छे बनाओ, जिससे सांसारिक विकल्प और दुखों से बच सकते हैं। निमित्त निमित्त उसके उपादान होगा तो आपका निमित्त कारक है। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, मरीज का पुण्य होगा तो वो एक्शन कर जाएगा, अन्यथा रिएक्शन कर जाएगा। तो इसमें पाप पुण्य पाप का मूल हमारा उदय होता है, या अपने परिणामों को हम संभाल सकते नहीं, पर के परिणामों को हम बदल दें। इसलिए कर्ता करो, कर्तव्य करो, लेकिन कर्ता मत बनो। कर्तव्य करो, जितना कर्तव्य करना करो, लेकिन कर्ता मत बनो। कर्ता बनोगे तो सिर भारी हो जाएगा और कर्तव्य करोगे तो सिर हल्का बन। आचार्य हमेशा ये कहते, भैया गुरुवर ज्ञान सागर जी ने मुझे कहा था कर्तव्य है तो मैं आपको दीक्षित शिक्षित करता हूँ। अब उनका उपादान है, कोई दीक्षा शिक्षा लेके अपने संस्कार कल्याण कर ले, कोई और संसार में भटक रहा है, कोई दीक्षा ही छोड़ देता है, तो कहाँ तक वो टेंशन लेंगे। हमने तो अपना कर्तव्य किया, बाकी भाई उसका पुण्य पाप उसके। वो कहते 24 घंटे में तुम्हारे सामने थोड़ी ना बैठा रहूँगा, भैया तुम सामायिक करो स्वाध्याय, एक बार बता दिया, अब मैं अपना करूँगा तुम अपना करो। अपना अपना उपादान अपने साथ में है। ये दृष्टि होने से बहुत मन हल्का हो जाता, पर के प्रति कर्तृत्व बुद्धि छूट जाती है। यही समय सार का सार है जो यहाँ पर दो दोहों में आचार्य महाराज ने लिख दिया। घुट घुट कर क्यों जी रहा, लुट लुट कर क्यों दीन, अंतर घट में हो जरा। हाँ, पट पर को निमित्त बना के घुटता है व्यक्ति और उसमें लुट गया, उनने मुझे धोखा दे दिया, दीन बन जाते। अरे अंतर घट में थोड़ा सिमटो, भीतर देखो तो आपको भीतर अंतर घट में हो जरा सिमट सिमट कर। नहीं, धीरे धीरे अपने भीतर की ओर आप जाओगे तो बाहरी विकल्प अपने आप डूबते दिख जाएंगे। खोया जो है अहम में, खोया उसने मोर, खोया जिसने अहम को। अब पहला अहम कर दो, अहंकार, जिसने अहंकार में जो खो गया उसने अपने आत्मधन को सम्यक को लुटा दिया, ईगो में अहंकार में चला गया। और दूसरा, इसने अहम को खोज लिया, मैं कौन, इसको जिसने खोज लिया उसने अनमोल धन अर्थात दुनिया की सारी संपत्ति उसने प्राप्त कर ली। जिसने अपने आत्म तत्व को खोज लिया वो केवल ज्ञानी बन जाएगा। तो एक अहम कर तो अहंकार लेना, एक अहम कर तो मैं लेना। तो मुझे अपने आप को खोजना है, दूसरों की खोज नहीं करना। यान करे इधर उधर यान में शान, कोरा कोलाहल यहाँ भीतर दो। हवाई जहाज जब चलता ना कैसे आवाज़, तेज आवाज़ करता है, चढ़ते समय तो और जैसे घुर पितनी, लेकिन जो भीतर हवाई जहाज में बैठा होता उसको कोई नहीं, वहाँ तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। इसी प्रकार सारा का सारा कोलाहल ये बाहर ही है, भीतर आप पहुँचो तो बहुत आनंद है, शांति है, अपने आप में शांति। इसलिए कि एक ही इसका प्रयोग प्रैक्टिकली तुम्हें करना है, कुछ नहीं, श्वास को गिनो, सांस को देखो बस। एक दीर्घ ग्रहण कर लो और धीरे 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 छोड़ो। ये अपने हम जो प्रायश्चित की वर्षों चल रही, प्रायश्चित आदि का यही विधान और ये अपने आत्म तत्व की ओर जाने का सबसे सहज साधन है कि आप सांसों श्वास को देखो। इससे शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा और आध्यात्मिक रुचि हमारी जगेगी। तो जब कभी बैठें, क्या करें आध्यात्मिक साधना, कुछ नहीं, हल्के श्वास भीतर जो जारी जाने दो, सांस बाहर, इससे आपको काम क्रोध वासना आदि सारे विकार उस बाहरी जो श्वास निकले इसके साथ मेरे दूर हो रहे हैं, ऐसी कल्पना करेंगे तो ये बहुत छोटी और व्यवस्थित साधना है। बस अपनी श्वास को बाहर छोड़ते हुए उसको देखो, क्योंकि शरीर में एक ही तत्व है जो शुद्ध है, जो श्वास है वो आ रही है और जा रही है, सबकी चल रही, बाकी शरीर में सबको नहीं, श्वास में कुछ तत्व, ये शुद्ध तत्व माना जाता है। तो आती जाती इसको श्वास कल्पने प्राणायाम जो पढ़ा था ज्ञानार्णवकार में भी ये लिखा आशुपचंद, आती जाती श्वास को देखो। आचार्य महाराज ने भी एक बार बहुत अच्छा हमारे लिए बताया था, एक डायरी में लिखा था हमने, कि उन्होंने कहा ये आती जाती श्वास को देखो, कहाँ से टच हो रही है, गर्म सांस है, ठंडी सांस है, बाएं से दाएं से। ये अपने उपयोग को स्थिर करने का सबसे बढ़िया साधन है श्वासोच्छ्वास। और अनेक साधन आपके लिए विचलित हो जाएंगे, जिसर इसकी प्रवृत्ति जिस उपयोग चला गया, बैठते से आपको मिनटों में आत्म शांति
और आत्मानुभूति तो नहीं होगी, लेकिन आत्म शांति का जो अनुभव होगा और धीरे धीरे आत्मानुभूति के लिए आपको निकटता की ओर ले जाएगा। इसलिए सारा के सारे पुरुषार्थ अनेक करने के साथ साथ एक ये जरूर करो कि आज जब कभी बैठो श्वास को धीरे 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 बाहर निकालो, और भीतर जो श्वास चली गई सहज चली गई, फिर धीरे पूरा आप देखो मन उपयोग आपका एकाग्र होगा। और ये ध्यान मेडिटेशन के लिए सबसे बढ़िया पद्धति, और चूँकि हमारा उद्देश्य आत्म कल्याण है तो ये मेडिटेशन भी आपके निद्रा का साधन बनेगा। अन्य लोगों का उद्देश्य क्या होता है? शरीर की स्वस्थता, इसलिए तो लेकिन अपना उद्देश्य आत्म कल्याण का होने से ये ध्यान भी आपके लिए बहुत कार्यकारी होगा। और हर एक एक मिनट में, घंटों का नहीं करना, 1 मिनट कर लिया, फिर 2 मिनट कर लिया, आपको लगता है 25 श्वासोश्वास गिनेंगे, 108 श्वासोश्वास गिनेंगे, 300 श्वासोश्वास, एक सामायिक में 300 श्वासोश्वास में पूरी सामायिक हो जाती। आप गिनो तो 48 मिनट 50-40 मिनट खूब अच्छा मन लगता, पूरा टेंशन। हम तो इसका प्रयोग बहुत करते हैं। बीमारी ऐसी दूर हो जाती, फटाफट पता ही नहीं चलता कि पैर दुख रहा है कि सिर दुख रहा है कि बुखार आया। उपयोगी सुर लगा लो अभ्यास। लेकिन हाँ, बायां स्वर जो है चंद्र स्वर माना जाता है ना, अपने आप अभी देखो चल रहे आप जब, हाँ अपने आप अभ्यास से धीरे धीरे पता चलता है। अभी अपन चंद्र स्वर में ना भी जाए, अपने को सांस लेना छोड़ना। बाकी दिन में चंद्र स्वर चलना चाहिए तो अमृत झराता है, और रात में दायां सीधा सीधा हाथ वाला जो है ना, ये कहलाता है सूर्य स्वर। और जब कभी आप रात में देखना अगर स्वस्थ है तो आपको दायां स्वर चलता मिलेगा। अभी आपको जैसे आप थोड़ा उंगली से रख के देख लीजिए तो ऐसा पता चल जाता है, और अभ्यास से करने से पता चलता है। नहीं तो पेन का ढक्कन है, ढक्कन लगा के फूको, अपने आप जहाँ का पेन ढक गया समझ लो। नहीं नहीं, दाएं से लेके दाएं से छोड़ो तो भी गर्मी आती है, बाएं से लेके दाएं से छोड़ो, हाँ गर्म। तो अभी दिन में तो ऑटोमेटिक आपका सूर्य स्वर चलना, चंद्र स्वर चलना चाहिए। लेकिन जब विशेष परिस्थिति, सामान्य रूप से चंद्र स्वर जो चलता है दिन में वो अमृत को झराता हुआ शरीर को स्वस्थ रखता है, ऐसा आगम का है। इसलिए दिन में चंद्र स्वर ही चलना चाहिए, चाहे ठंड भी हो तो भी इतना नहीं। नहीं विशेष आपको जब ठंड लगने लगे तो दाएं स्वर स्वरूप वो भी परिवर्तन होता है, ऐसा लिखा तो है। फिर अभी तो मूल अपना उद्देश्य आध्यात्मिक चेतना को कैसे जागृत करें। तो सबसे बढ़िया उपाय आप धीरे धीरे श्वास छोड़ें और भरें और फिर छोड़ें। इसका अभ्यास करें, 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, 2.5 मिनट करें, और बढ़ते हुए 10 मिनट, आप 50 40 मिनट 50 मिनट आपको पता भी नहीं चलेगा। गिनती गिनो, 1 2, इसमें नमोकार मंत्र आदि ना भी पढ़े तो भी काम हो जाएगा। चलिए, तो अहम यानी यान में बाहर कोलाहल है, भीतर शांत। इसी प्रकार अपना बाहर जब आँख खुली है तभी कोलाहल, आँख बंद कर लो, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। खूब आनंद है। बस इतने ही प्रयास अपन अपने लिए कर सकते हैं। स्वर्ण बने वह कोयला और कोयला स्वर्ण पाप। हम देखो पुण्य का उदय होता तो कोयला भी सोना बन जाता, और पाप का उदय हो जाए तो सोना भी कोयला बन जाता है। ये सब पाप पुण्य के लिए आत्मा इस सबसे ऊपर उठा हुआ है। ये तो पुण्य पाप जो है एक प्रकार से संसारी प्राणी की जब सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं तो इसमें ना पुण्य है ना पाप है। तो पुण्य के उदय से पुण्य पाप के उदय से परिवर्तन देखा जाए। पुण्य का उदय तो एक पुड़िया दवाई ले लो वही कारकारी हो जाए, और पाप कर्म हो जाए कितनी भी चिकित्सा करा लो लाभ नहीं मिलता। इस समय कर्म सिद्धांत लगता है साता साता वेदनी के जो तीव्र वेदना उदय है, अब उसमें भी निमित्त औषधि बनती है, लेकिन वो पुण्य हो तो औषधि कारकारी होगी, तो वही औषधि आपके लिए हानिकारक है, ऐसा है। तो पुण्य पाप का खेल सारा संसार में चल रहा है। तो सोना कोई बोलता था ना, जो अकृत पुण्य था उसको उसके सेठ ने सोने की मोहरें दी, तो कहता भैया ये अंगारे क्यों दे रहे हैं। और उन्होंने कहा इसके तीव्र पाप का उदय, इसको चना दिया तो चने में पोटली फूट गई, वो चना भी गिर गए। ऐसा पाप कर्म को कई बार देखना, जैसे धक्का पे धक्का और टका पे टका। पुण्य कर्म का उदय आता है ऐसा पैसा आता है जहाँ लगाओ वहीं से पैसा, और पाप कर्म को उदय जिसमें हाथ डालो वही डब्बा। इसलिए पाप, इसलिए सम्यक दृष्टि सामान्य व्यक्ति को पुण्य का संचय करते रहना चाहिए। और पुण्य का संचय का एक ही उपाय है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, दान पूजा, ये श्रावकों के लिए पुण्य के संचय का साधन। कई लोगों को ऐसा हमने देखा शुभ कर्म का उदय होता, कुछ भी करें सफलता मिलती नहीं हर बार। अब वो धीर उनके अंतराय कर्म का ऐसा उदय होता है कि कुछ में हाथ डालें वो ही खराब हो जाता।
ऐसी स्थिति है। तो ये सब देखने में तो आ रहा है। आध्यात्म ये कहते हैं कि भैया आत्मा में कोई इस प्रकार का वर्ण नहीं है, आत्म तत्व को प्राप्त करो, यही सार है। प्रमाण का आकार ना प्रमाण में आकार, प्रकाश का प्रमाण आने होता है ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान का कोई आकार नहीं, तो किंतु सम्यक ज्ञान में पदार्थ झलकते हैं तो उसका आकार होता है। जैसे हमने पुस्तक देखा तो हमारा ज्ञान तो माइक है, तो माइक का तो आकार है, किंतु हमारे ज्ञान का कोई आकार नहीं। हमने माइक को देख के हमारा ज्ञान माइक के आकार रूप परिणत हो गया। तो इसी प्रकार प्रकाश का कोई आकार नहीं, ये प्रकाश फैला, किंतु प्रकाश में आकार, इसकी आपको रिफ्लेक्शन डोरी दिख रही है, ये प्रकाश का आकार है, किंतु प्रकाश में कोई आकार नहीं होता। जिनवर आंखें अधे खुली, जिनमें जल के लो, आप दिखे सब देखना, स्वस्थ रहे। भगवान की प्रतिमा आप देखते हैं, भगवान की आंखें कैसे अध खुली, अर्थात ये इस बात का प्रति उनके ज्ञान में सब झलक रहा है, किंतु वो किसी को नहीं देख रहा है, इसलिए स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहने का तरीका कि हम संसार को अलग करें, संसार अलग नहीं होगा। आप अपनी दृष्टि को नेत्रोन्मीलन कर लिया, नासा दृष्टि कर लिया, अब संसार, लेकिन केवल ज्ञान में सब झलकता है। तो ज्ञान का, हमारे ज्ञान में पदार्थ का झलक आने में बाधा नहीं, क्योंकि हमारा ज्ञान जब पदार्थ की ओर चला जाता तो तनाव होता है। पता है ना, सैकड़ों व्यक्ति आ रहे जा रहे हैं, अपनों को कोई दिक्कत नहीं, आंखें खुली नहीं। जब किसी को अपन ने देखने लगे, अरे ये कौन है, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, अरे ये तो हमारे परिचित हैं, अब देखो विकल्प पैदा हुआ। तो 50 लोग अपन दुकान में दिन भर आंखें कौन बंद रखता है, खुले रहती हैं, सारी दुनिया आंखों झूले, लेकिन अपनों कोई विकल्प नहीं। तो जैसे किसी को अपन ने देखा, अभी देख नहीं रहा, दिख रहा है, दिख रहा तो कोई बात नहीं, जहाँ देखना शुरू कर दोगे वहीं सिर दुखना प्रारंभ ऐसा। तो जिन्हें भगवान की अध खुली आँखें में ये प्रतीत बताती हैं कि भगवान सबको जानते हैं, किंतु उसके बाद भी किसी को देखते। ज्ञान में झलक आना और ज्ञान का उस ओर जाने में बहुत अंतर है। अलख जगा कर देख ले, बिलक बिलक मत हार, हरक है। हाँ, बिलक बिलक के रो मत, थोड़ा अलग जगह, मतलब अलग यानी दीपक वगैरह, उसको जला करके अपने भीतर निरख निरख निच को जरा अपने भीतर देखो तो आनंद ही आनंद मिलेगा। हरक हरक हर बार आपको प्रसन्नता मिलेगी जब आप भीतर की ओर देखेंगे। ऐसा कर्तापन की गंध वेन सदा करे कर्तव्य, स्वामीपन ऊपर धरेंद्र बन, अर्थात कर्तापन की गंध से रहित होकर के कर्तव्य करो। हमारा परिवार के प्रति, समाज के प्रति, गुरु के प्रति, देश के प्रति, या हम श्रावक के प्रति अपना एक कर्तव्य करते हैं तो कोई विकल्प नहीं। और स्वामीपन, मैं इनका मालिक हूँ ऐसा नहीं, ध्रुव पर हूँ मंतव्य, मुझे क्या प्राप्त करना है, मंतव्य यानी लक्ष्य, उस लक्ष्य को ध्यान रखो और सबके प्रति अपना कर्तव्य करते चले जाओ तो कभी टेंशन नहीं होगा। कर्तापन नहीं और स्वामीपन नहीं, मैंने इनका भला किया, मैं इनका मालिक हूँ, नहीं, मेरा कर्तव्य था, मैंने इनके प्रति किया, बाकी छोड़ो। अधिकार नहीं, जहाँ अधिकार स्वामीपन आता है वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा, अब पेन है, मेरा पेन है, उस पर स्वामीपन है, जितना आपका गहरा होगा उतना आपके लिए संकल्प विकल्प का कारण बनेगा। अब ये गृहस्थ आश्रम में इसके बिना चलता भी नहीं, किंतु उसमें एक भूमिका के अनुसार जितना संभव उतना तो स्वामीपन से बचो। ठीक है, बच्चे ने ले लिया ठीक है, वो भी अपने घर का सदस्य ले लिया। अब आप नहीं, मेरे सिवा कोई इसको यूज नहीं करेगा, ये तो आचार हमारा मूल तो ये बहुत ऊपर की बातें हैं, अपन तो छोटे से उसको समझ रहे हैं, लेकिन इस कर्तापन और स्वामीपन इससे जो बच गया वो मात्र कर्तव्य करने में लगा, वो कभी भी संसार में भटकता नहीं है। आकुलता सरगतन, हाँ है, वो थोड़ी बहुत तो होगी, एकदम तो छूट नहीं सकते ना, यदि सब कुछ हो जाता तो फिर क्या। तो कर्तव्य पथ पे चलते तीर कालिक नहीं होती, अंतर्मूर्ति का आकुलता नष्ट हो जाती। हमने आपको देखा तुरंत हमें राग उत्पन्न हुआ, अरे भैया बात सब आ गए, सो अरे रहते दे, कौन अपने संग रहने। राह के मुसाफिरों से रिश्ते हम बनाते नहीं, साथ चलते हैं साथ निभाते नहीं। अबे राह के मुसाफिर है, मिल गए, बोले थोड़ी देर के लिए राग भाव होता ही है। अब देखते से उनको देखते हैं, आपको देखते हैं, अरे कहाँ, तो कहीं ना कहीं राग तो है ही, हाँ बब्बा जी। अब लेकिन वो अंतर्मूर्त के लिए इतनी देर के लिए, फिर बाद में भैया सबको बताए
दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्व स्वकार वसाद्यन्ति देशे दिक्षि। सब अपने अपने पक्षी रात में पेड़ पर रात्रि व्यतीत करते हैं, सुबह अपने अपने काम से सब उड़ जाते हैं। ऐसे हम सबका संयोग है, अपना अपना जब तक है, बाकी सबको जाना है। ऐसा ये बाद में तंत्र मूर्तवाद आता है तब वो लेकिन अज्ञानी क्या होता है, इसमें महीनों वर्षों तक जुटा रहता है। आपने दिन कर्तव्य करने वालों को थोड़ी देर तो आकुलता होती है अगर काम बिगड़ता है, फिर बाद में लगता है चलो भैया अपन ने कर्तव्य किया, नहीं तो नहीं जान दे क्या करना। तो लेकिन अज्ञानी उसी कर्तापन के कारण महीनों वो संकल्प विकल्प, इतना अंतर आ जाएगा। इसी का नाम तो कसायों की मंत्र हमने आप अनंतानुबंधी अप्रत्यय संजुलन क्या है, संजुलन अंतर्मूर्त में नष्ट होती है और अनंतानुबंधी अनंत काल से। तो दोनों कसा है, दोनों क्रोध है, दोनों में राग द्वेष मोह माया है, किंतु एक जल्दी से नष्ट हो जाए, यही हमारा सम्यक पुरुषार्थ है। कितनी जल्दी हम राग द्वेष मोह से छूट सकते हैं। हाँ वो सबसे बात क्षमा साजी एक कविता है ना, जो नाव मुझे उस पार पहुँचाएगी, पता है मुझे वो नाव छोड़ना है, फिर भी ना जाने क्यों मन उस नाव से बंध जाता है। ये तो अनादिकाल से हम लोगों का बन जाता, तुम्हें का वो दिन आचर्षी की बात हो जैसी आई तुरंत वो तो ऐसा होता ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको ज़्यादा दीर्घ काल नहीं रखना, यही हमारा सम्यक पुरुषार्थ है। अभी भगवान नहीं बने, भगवान बनने के मार्ग पर है। अभी भगवान कौन बना बताओ? कठिन है, सरल होता तो क्या बात है, सब कुछ नहीं करना। चेतन में ना भार है, चेतन की ना छाव की, फिर हार क्यों। जब आप कहते हैं आत्मा अत्यंत सुख स्वभावी है, अत्यंत निर्मल है, हल्का है, किसी प्रकार का उसमें विकार भाव नहीं, फिर ये दुर्भाव क्यों हुआ, चेतन की हार क्यों हो गई? क्योंकि हमारा भाव दुर्भाव हो गया। तो सामान्य रूप से सहज परिणति थी, वो विषमता में समता, विषमता में परिणत हो गई, इसलिए सब परिवर्तन हुआ और चेतन की हार हो गई। धन जब आता बीच में बतन सहयोग, तन जब आता बीच में चेतन होता। धन जब बीच में आ जाता धरती गौण हो जाती। बड़े बड़े राजा महाराजा बंदिया जिससे रिश्वत लेते ना, तो अपने देश के प्रति उनका जो समर्पण का वो कब समाप्त हो, जब बीच में धन आ गया। जहाँ पैसा मिल गया तो देश जाए एक तरफ, अपने तो पैसा मिल गया। देखो ना करोड़ों करोड़ जो घोटाले हो रहे हैं वो क्या है, समझ रहे इससे देश और देशवासियों की हानि है, फिर भी करोड़ों रुपए जब रिश्वत मिल जाती है तो देश एक तरफ हो जाता। धन जब आता बीच में बतन सहज हो गौण, और तन जब आता बीच में चेतन होता मौन। अब आत्मा क्या करे, शरीर की सुरक्षा में आप लग गए, तब चेतन की आवाज़ कोई सुन ही रहा। आत्मा कहती भैया मेरा सुख स्वभाव, मुझे अपना विचार करो, मुझे पाँच। लेकिन जब शरीर आ गया, शरीर के प्रति ऐसी आसक्ति का भाव हो गया कि शरीर ही सब कुछ लगने लगा, और शरीर को लेकर के आत्मा को भूले गए कि मैं कोई आत्म तत्व भी हूँ जो कि शाश्वत हूँ। तो अब मिथ्यात्व के उदय से, अज्ञान के उदय से ऐसा ही होता है कि चेतन तो गौण हो गया और वो चेतन तो मौन हो गया और तन ही मुख्य हो गया। ऐसा फूल राग का घर रहा, कांटा रहा विराग, तभी फूल का पतन हो, राग त्याग। एक पेड़ में कांटे भी हैं तो फूल भी हैं, तो ध्यान रखो फूल तो कुछ दिन में झड़ जाएगा, किंतु कांटा बहुत समय तक रहता है। कांटा वैराग का प्रतीक है तो फूल राग का प्रतीक है। राग बहुत जल्दी छूट जाए किंतु वैराग दीर्घ काल तक बना रहता है तो मुक्ति का कारण बनता है। वैराग किसी से हो जाए तो बहुत समय तक, राग हो तो वो राग फूल के समान होता है, मद पैदा करने वाला होता है, किंतु वो जल्दी फूल जैसे टूट करके नष्ट हो जाता है। तो वैराग चिरस्थायी होता है, तो राग क्षणभंगुर है, राग नष्ट होने वाला है, इस बात को यहाँ पर बताया गया। मोह दुखों का मूल है, धर्म सुखों का स्रोत, मूल तभी पीयूष का, विष से मौत। मोह जो है आसक्ति का भाव जो है, यही वास्तव में दुखों का मूल कारण है। व्यक्ति भोजन से बीमार नहीं होता, भोजन के प्रति आसक्ति जब रहती है और ज़्यादा खा जाता तो बीमार हो जाता है। तो मोह के कारण ही हम सारा का सारा दुखों का मूल कारण क्या है, मोह। और धर्म क्या है, सुख का कारण है, स्रोत है। धर्म ही शर्मा सर्व सुखा करो, धर्म ही सब सुख को करने वाला है। और मूल अमृत का मूल कब होता है, जबकि जहर से किसी की मौत हो जाए। तो जहर से मौत होती, इसलिए हमें जहर नहीं पीना, हमें अमृत पीना है। तो इसी प्रकार जब संसार में आपको मोह के कारण दुख मिलता है तो सुख का
कारण धर्म है वो समझ में आता है। धर्म की वैल्यू तभी समझ में आती है जब आपको दुख मोह से मिलने वाला दुख जब लगता है ना, तब लगता है भैया कहाँ सुख मिलेगा, तो धर्म में सुख मिलेगा। जब विष से मौत होती है तभी पीयूष अमृत का मूल्यवान समझ में आता है। अमृत का मूल्य क्या, जब जोरू की ठंड लगे तब धूप का हाँ पीयूष माने जब खूब ठंड लगे तब धूप का महत्व तो पता चलता है कि अरे इतनी ठंड लगी, थोड़ी सी धूप में जो आनंद आ जाता है फिर क्या है। ऐसा ही गर्मी में धूप का आनंद नहीं है लेकिन ठंड के समय में थोड़ी सी भी धूप कहीं से मिल रही हो, भैया किनारे में बैठ जा थोड़ी तो सेक तो लो ऐसा। तो विपरीत परिस्थिति में उसका मूल्य होता है। ये तो है, जहाँ गुरु नहीं मिलते तो वहाँ गुरु का बड़ा महत्व, जहाँ मिलते रहते वहाँ कोई बोली भी नहीं रहता। ऐसा ही होता है, जहाँ पढ़ने पढ़ाने वाले खूब तो वहाँ, जहाँ नहीं मिलता थोड़ा समय सारे भगवान के। आज विदेशों में जो कई लोग धर्म स्वाध्याय अध्ययन से जुड़ रहे हैं, अब वो कुछ चाहते थे किंतु मिलता नहीं, तो आज उनकी श्रद्धा, कई बार कहते हैं ना, पर वहाँ इतनी श्रद्धा इतनी आस्था, अब कारण उनको मिलता ही नहीं है, तो वो बड़ी चीज़ है। हाँ हो, वो कारण ये कि अब देखो उनको दुर्लभ मिलता ही नहीं। अब उन्हें भक्तामरी पढ़ ली तो बोला बहुत बड़ा काम हो गया, अपने तो पूरे सब कुछ रटे रटाया, तो अपनों को वो चीज़ वैल्यू उतनी लगती। फिर भी ऐसा नहीं कि वो, उनको तो अभाव में इतनी सी वस्तु मिल जाए तो बहुत बड़ा लगने लगता है। अब वो कारण है कि 5 दिन तक वो सब इसमें इतने बिजी रहते कि रोजी रोटी में चला जाता। एक दिन मिला भैया चलो कर लो, लेकिन जो रोज़ कर रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं, वो तो उससे कई गुना कर रहा है, लेकिन ठीक है। अब अपने वो रोज़ रोटी खा रहे है तो उसका मूल्य नहीं करे। एक दिन बाफले खा तो उसका जला आनंद आ जाता, रोज़ खाने लग जाता बाफला ही बेकार लगने लगेगा। इसलिए बेकार नहीं है, लेकिन हाँ उसकी वैल्यू कम। हाँ अब दूसरा आप देखो, आपको बता रहे दूसरा गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा पहले क्या होता था, लड़के लड़कियों की मर्यादा होती थी। स्कूल कॉलेज में लड़कियों का स्कूल लड़कों का स्कूल अलग होता था, और जो लड़के लड़कियाँ अंतरंग जो परिणति होती थी उसके प्रति एक प्रकार का, मैं जैसे बेटियाँ मुझे विवाह करना है, मुझे माँ बनना है, ये लड़कों जो एक भाव होता है, वो जब विवाह होता था तो अलग ही परिणति हो। उस परिणति में क्या होता था, समर्पण भाव होता था, एक दूसरे पे प्रेम होता था। अब क्या हो गया, ये सारी बातें ओपन हो गई। अब पहले से लड़के लड़की इतने साथ में पढ़ रहे, इतने घुल मिल गए, उतने उठने लगे बैठने लगे, अब हाथ पांव पकड़ना तो ये हंसी मसी कोई बड़ी बात ही नहीं। अभी देखा सारे लड़के लड़की एक दूसरे के हाथ पकड़ रहे। हमें तो ध्यान पूरी ज़िंदगी में हमने कभी हाथ पकड़े बहुत दूर देखो ही ना हो, ये कॉलेज में पहुँच रहे बाद के, अब ये छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी पूरे सब हाथ पकड़ के विश कर रहे हैं। अब ये उनके जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण वो भी समाप्त हो गया। अब आपको कि तो उनके तो बाद वासना ही नहीं, वासना क्या, बचपन से उसी में खेले कूदे तो उनके पास क्या रहा। अब बड़े होने जब ये दूर दूर रहते थे एकदम आकर राग होता था, अपनापन होता था, फिर वो निभाने की बात होती थी। अब उनने वो सारे के सारे एंजॉय सब कर ही लिए। अब उनको क्या राग, उनके सामने बैठे बोले कुछ नहीं, बोले हम तो भीतरागी, कोई भीतरागी नहीं है, वासना तो भीतर से है। अब इतनी तृप्त हो गई उनको वो लगता नहीं। इसी लोग कहते को एजुकेशन में बच्चे बहुत मजबूत होते हैं और लोग फ्रैंकली हो जाते हैं। नहीं, कई माता पिता की धारणा को एजुकेशन जरूर पढ़ा उससे बच्चे फ्रैंकली होते हैं, सब खुल क्या जाते हैं, उनके भीतर का जो परिणति जो है विकृत हो जाती। हमें ध्यान है पहले जब शादी होती थी बहनें तो एक अलग ही भाव होता, अब वो भाव उनके पास नहीं, क्योंकि उसमें वो राग की उनकी इतनी बचपन से हो गया, अब वो चीज़ का वैल्यू नहीं बची। न क्या पति पत्नी बोले अरे हम तो सब चीज़ कर सके सब दे, जब पति पत्नी बन भी गए तो औपचारिक से। अब तो मुर्दे के साथ शादी हो रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए नहीं आया। जापान वगैरह में कहीं मुर्दे से शादी करते, अब मर गया व्यक्ति, प्रॉपर्टी अरबों खरबों की, तो कोई महिला उससे शादी करती है, उसमें उसकी मालिक बन जाती, फिर नहीं तो सरकार ले लेगी। तो मुर्दे के साथ शादी कर रहे हैं, ऐसा मोबाइल में हमने एक बार देखा। वो कारण वो बोला ना, एक बच्ची ने 23 साल 24 साल की बेटी ने एक 75 साल के बुढ़े से शादी करी। तो पूछा भाई क्या बात है, आपने क्या देखा, बोले एज कम और इनकम, इनकम बहुत है और एज कम है, जल्दी मर जाएगा बुढ़ा तो सारी संपत्ति मिल रही है, और एज का इनकम तो है, अब कर लिया शायद 2-4 साल में इसको छोड़ मर जाएगा तो पूरी संपत्ति में। तो इसलिए आज लोग शादी कर रहे हैं। तो कारण है कि ये सब ऐसे ही दुख की बात है। तो मूल तभी पीयूष का जब विष से मौत, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि भैया ये सब बातें बेकार हैं। अपना पर घर में क्यों घुसे रही, निज घर तज अभी, पर नीड़ों में कब घुसा,
हाँ, अपने तो घोंसले को छोड़ के पर घर में जा रहे हैं। पर पंछी देखो, पक्षी भी कभी दूसरे घोंसले में नहीं जाता अपने को। तो तुम भी अपनी चिंता छोड़ के दुनिया, हाँ, इसलिए अपनी चिंता छोड़ के दूसरों की चिंता में क्यों लगे हो? तुम तो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हो। हे ज्ञानी, अपने भीतर जाओ। तुम अपने घोंसले में देखो, दुनिया की चिंता करे, उनका क्या, अपनी भी तो चिंता करो। अपना आत्मा का क्या हित हो रहा है, इसकी चिंता ना करके पर घर में घुस रहे। तो पर घर में नहीं जाओ, अपने घर में आओ। अपना घर कौन सा? आत्मा ही। अपना आत्मघट में जाओ। पर घर को एक सीमा तक थोड़ा बहुत देख लो, बाकी अपने घर में जो आनंद है वो कहीं आनंद है। दूसरे होटल में घूम लो, चले जाओ, तो कितनी देर का आनंद। घर में आओ तो सूखी रोटी घर ही की अच्छी लगती है। हमने देख, कितना भी कहीं घूमे आओ, लेकिन जो घर में आनंद है वो कहीं नहीं। इसी प्रकार अपने घट में जो आनंद वो पर घट में है ही नहीं है। ये आध्यात्मिक दोहा वाली है। विषय विषम विष है सुनो, विष सेवन से मौत। विषय कसाय विसार दो, स्वानुभूति। ये पंचेंद्रिय के जो विषय ये जहर के समान है, ऐसा सुनो। और जहर के खाने जैसे मौत होती है, इसी प्रकार पंचेंद्रिय के विषयों में जितना व्यक्ति आसक्त होता रहेगा, उसके अपने सहज सुख और आत्म तत्व की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए विषय कसायों को भुला करके स्वानुभूति जो सुख का स्रोत है, आत्मानुभूति जो सुख का खजाना है, झरना है, उस स्वानुभूति की ओर अपना आप उपयोग ले जाएंगे तो सुख मिलेगा। अन्यथा पंचेंद्रिय के विषयों में दुख ही दुख है, ऐसा समझ जाते। हल्का लगता जल भरा, घट भी जल में जान। हो जब आत्म ज्ञान। ये दोहा आचार्य महाराज ने लिखा था, किंतु उसको फाइनल नहीं कर पाया। वो तो एक लिफाफा था जिसमें वो दोहे लिखते थे। तो हमने एक बार वो दो लिफाफा उठाया, तो उस लिफाफे में दोहा लिखा था। फिर हमने आचार्य को ही बताया था, आचार्य आप उसको फाइनल कर ही नहीं पाए, वो लिफाफा अलग कर दिया। उसमें ये दोहा लिखा था कि हल्का, ये अभी किसी आचार्य के जो साहित्य लिखा उसमें कहीं नहीं मिलेगा। हमने उस दोहे को पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। फिर ये हमने पूरा और साहित्य पढ़ा आचार्य का, उसमें मिला नहीं दोहा। हमने आचार्य को बताया, तो क्या आचार्य प्राय लिफाफे में लिख करके कई बार फाइनल कर पाए, नहीं कर पाए, वो छूट गया। तो हल्का लगता जल भरा, घट भी जल में जाए। पूरा पानी भरा हो जिस घड़े में, किंतु वो भी हल्का लगता कब तक? जब तक जल में डूबा है। बाल्टी होती ना, ऐसे पानी में डूबी तो उठा वजन ही लगता। जैसे पानी के स्तर को छोड़ दे तो वजन लगने लगता है। तो आत्मज्ञान की ये महिमा है, जब तक हमारा जीवन आत्मज्ञान में डूबा हुआ है, तो संसार में कितने भी कष्ट हो, हमें कष्ट जो दुख सुख सा अनुभूत हो, दुख भी सुख का जैसा अनुभव होता है। कब? जब आत्मज्ञान हो जाए तो इस सांसारिक दुख भी दुख नहीं लगते। तो आत्मज्ञान की महिमा है कि दुख सुख सा अनुभूत हो जब आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान होता है दुख भी हमें सुख जैसा लगता है, अन्यथा वह जो है दुख ही रूप लगता है। इसलिए आत्मज्ञान की महिमा है कि जैसे पानी में डूबा हुआ घट भरा होने के बाद भी हल्का लगता है, उसी प्रकार अध्यात्म में आत्म तत्व में डूबा हुआ संसारी प्राणी भी अपने जीवन को सुख का अनुभव कर सकता है। वे मुनि महाराज क्या करे, उनको भी ठंड गर्मी सब लग रही, कि आत्म तत्व में जिनका उपयोग चला जाता है उनको दुख भी दुख जैसा महसूस। कुंद कुंद को नित नमो, हृदय कुंद खिल जाए। परम सुगंधित महक में जीवन मम घुल जाए। अतः कुंद कुंद आचार्य को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा हृदय रूपी कुंद माने कमल खिल जाए और परम सुगंधित इस जीवन में वह महक में जीवन गम मम घुल जाए। मेरा जीवन भी परम आध्यात्म की सुगंध में मेरा ये जीवन घुल जाए, ऐसी यहाँ पर भावना भाई गई है। इस प्रकार से दोहा शतक कर लिया। अब चूँकि आप सोच रहे हैं अब कल से तो आगे कोई भरोसा है नहीं, समय की ठंड भी बढ़ रही है, दूरियां भी बढ़ रही हैं, फिर जैसा पंचकल्याणक भी आने वाला है। तो अब कल क्या है ना, बिहार का जाने का रहेगा, 7 साढ़े 7 बजे तक भागा दौड़ी मचेगी। तो आज फाइनल कर लेते हैं और फिर जैसा आगे योग बनेगा देखते हैं। तो एक बार इसमें पाठशाला धार्मिक नारे वगैरह अपन ने पढ़े थे क्या? पेज नंबर 41 धार्मिक नारे पढ़ लेते हैं जब नया कुछ विषय लेने की अपेक्षा। बाकी इसमें कोई भजन अजन तो सब पढ़ ही नहीं लगभग। त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो महावीर। धर्म की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम। धर्म अहिंसा प्यारा है, यही हमारा नारा। नील गगन में गूंजे नाद,
जिंदाबाद। महावीर के संदेशों को घर घर तक पहुँचाएंगे। नई सदी का नया संदेश हो भारत देश। नील गगन में एक सितारा, आचार्य श्री को नमन। न राग में न द्वेष में, विश्वास दिगंबर वेश। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान। ये नारे हैं असली में, पहले एक बोले दूसरे पहले पाठशाला वगैरह में लगाते थे, अभी भी लगाते हैं अब, लेकिन थोड़ा सा कम हो गए। पहले इसी का महत्व था। बाजे आए ना आए, नारे जरूर। अब तो डीजे में हैं। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू। गुरुवर हमको तारो, हमारे नगर बना। जैन धर्म किसका है, जो अपना ले उस। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। 5 6 7 8 जिन शासन का देखो 9 10 11 12 जैन धर्म का बजे। 13 14 15 16 जैन धर्म का बच्चा। क्या बोला, जय महावीर। जोर से बोलो सब मिल बोलो, जय महावीर। पाठशाला के इसलिए हमने, हाँ, बच्चे को पाठशाला प्रार्थना के बाद जय नारे लगाते। दिगंबर मुद्रा देख लो, त्याग तपस्या सीख। गुरुवर नगर में आए हैं, ज्ञान की गंगा लाए। चम चम चमके गगन में तारे, श्री विद्या सागर गुरु हम। सबको है जीवन से चार, छोड़ो मानव मानसा। तन को करता कौन खराब, अंडा मछली और संडे हो या मंडे, कभी न खाओ है। हाय हेलो छोड़िए, जय जिनेंद्र बोलिए। कटती गैया करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। धन दौलत नहीं धर्म चाहिए, ज्ञान ध्यान संस्कार। ABCDEFG जय जय बोले महावीर जी। HIJKLMN सब कुछ है गुरुवर की। OPQRSTU पाठशाला आना कर दो। UVWXYZ बच्चों छोड़ो। इन 4 पंक्तियों से कर्नाटक और महाराष्ट्र में बहुत सारी पाठशाला शुरू करा दी हमने। जय पढ़ाते थे बच्चों को। जैनम जयतु शासनम, वंदे विद्यासागर। सुन लो कहता नंबर 1, सब में है जैन धर्म एवं। दूध दही बटने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे। सत्पुरुषों का एक आहार, शाकाहार सा। भूल न जाना पाठशाला में आना। भाई बहनों भूल न जाना पाठशाला में आ। सुन लो कहता नंबर 10, हमको बनना सच्चा जय। महापाप है झूठ बोलना। मम्मी पापा मान जाओ, अभी जो हमको संस्कार दिला। महावीर कह गए सभी से, दिन में भोजन छान के पानी नित्य जनालय जाए। वाह, ये संस्कार पाठ है। हमें आचरण पहले पढ़ाया था क्या? 4-5 पढ़ लो। हमें आचरण सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। प्रभु मंदिर बुलाती है हमारी पाठशाला है। सना पानी सदा पीना सिखाती पाठशाला। कभी ना रात को खाना सिखाती बस सुनो। अभी आप कभी हिंसा नहीं करना, पाठ पढ़ना यहाँ आकर। कभी ना झूठ तुम कहना, पाठ पढ़ना यहाँ आकर। न चोरी तुम कभी करना, पाठ पढ़ना। बाजू में लिखा है, बाजे न तुम रखना। बस इस प्रकार के बहुत अच्छा। बस ओ
बहुत अच्छा, पढ़ना बच्चों को सिखाना, इसलिए होता है। अब पेज नंबर 43 पर, किशमिश खाना हा हा हा, काजू खाना, चाय पीना, सिगरेट पीना, बस ऐसे हाँ हाँ नाना करते हो। तो जल्दी उठना, जल्दी सोना, नौकरी करना सेठ बनना, हाँ हाँ, ठीक है ना, अपना व्यापार करो। एक चीज, माता पिता का दिल, पेज नंबर 45 पर, माता पिता का दिल ना दुखाना, बस चलिए बस बनिए। 1 2 3। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा। हे जिनवाणी भारती तो जपो जन जय, जो तेरी शरणा कायु सरगम करो हम। कल से